हर पुलिस स्टेशन में एक जगह होती है जहां अनसुलझे केसेस की अधूरी दास्तानें फाइल की जाती हैं। मर्डर, चोरी, अपहरण और कई अनसॉल्व्ड केसेस इन फाइलों में पड़े रहते हैं, कभी दिनों तक, कभी महीनों तक, तो कभी सालों तक। बंद मुट्ठी की लकीरों की तरह होते हैं ये अनसॉल्व्ड केसेस। लेकिन ये फाइलों वाली जगह कब्रिस्तान कतई नहीं है। ये महज एक वेटिंग रूम है जहां न्याय इंतजार करता है कि कब कोई सुरागों वाली ट्रेन आए और कब कोई केस उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, जो न्यायालय की दहलीज है। हम तकदीर और किस्मत पर भरोसा करने की हिमायत तो नहीं करते, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बंद मुट्ठियों के खुलने में सारी कायनात साजिश करती है। मोहित, आज फिर काम पे नहीं जाएगा क्या? मोहित, ए मोहित, अरे 8 बज गए। तेरे लिए पानी गर्म करके रखा है, चाय पी ले, नहा धो के तैयार हो जा। तब तक तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। उठ उठ। अरे आई, तबीयत ठीक नहीं है। अरे 3 दिन से तू काम पे नहीं गया है। तेरी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास होके आना। अरे आई, खाली सर में दर्द है, सोऊंगा ठीक हो जाएगा। चाय तो पी ले बेटा। चाय गरम करके पी लूंगा बाद में, तू जा ना। ये रे तेरा फोन है। फिर से काट दिया यार। अरे मेरी कल रात बात हुई उससे, मैं बोला चल कल शिरडी चलते हैं, बोला नहीं, तब भी डाउन है। डाउन है तो डाउन है, अभी क्या बोलूं? अरे पन उसकी आवाज़ से लगा नहीं ना भाई कि डाउन है। बस आगे चल। साहब कुल मिला के 7 से 8 लाख का माल था, सारा लूट के चले गए। साहब कुछ दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड को गन दिलवाई थी। जो लुटेरे अपने साथ लेकर गए, और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड अब हॉस्पिटल में। साहब इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता था? सीसीटीवी लगवा सकते थे। साहब वो भी लगाने ही वाला था कि तो क्यों नहीं लगाया? चोरी होने का इंतजार कर रहे थे या मुहूर्त ढूंढ रहे थे? ब्लड में क्लोरोफॉर्म के काफ़ी हाई ट्रेसेस मिले हैं इंस्पेक्टर। कब बात कर सकते हैं उससे? हम बस उसे 1 आध घंटे में डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। उसे डिस्चार्ज मत दीजिए, मैं अपना कांस्टेबल भेज रहा हूँ, उसके हवाले कर दीजिए उस सिक्योरिटी गार्ड को। सर, ये सिक्योरिटी गार्ड विष्णु का था, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, इससे पूछताछ भी काफ़ी अच्छे से की गई है, लेकिन लग नहीं रहा इस रॉबरी में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, फिर भी चांस मत लो, थोड़ा और खंगालो उससे, डबल चेक करो। सर वैसे उसका कहना है कि हमला उसके पीछे से हुआ था, वो देख नहीं पाया कितने आदमी थे। दुकान में सीसीटीवी नहीं है, ये बात ये लुटेरे अच्छे से जानते थे, बड़ी सफाई से काम किया है, मतलब ये नई गैंग तो हो ही नहीं सकती। सर अगर पुरानी गैंग है तो शायद हिस्ट्री शीटर्स कुछ बता पाएंगे। सारे हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और खबरियों को काम पर लगा दो। आज एक छोटी सी दुकान लूटी है, पता नहीं ये गैंग आगे क्या प्लान कर रही है। एक रोजमर्रा का केस था, एक गहनों की दुकान लूटी गई थी और चोर के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने रूटीन तौर पर खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट करवा दिया और इस कारण जो खबर पुलिस के पास आई
उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। चाय। रख दे। क्या जासूसी कर रही है? मेरा फोन नहीं उठाती, एसएमएस का जवाब नहीं देती, बात क्या है? साफ साफ बोलना, है क्या तेरे दिल में? मेरे दिल में अब कुछ नहीं है, तू तो बिल्कुल भी नहीं। जी बोलिए, क्या दिखाऊं? वो सोने का भाव क्या है आज? 24,730 पर 10 ग्राम। खरीदना है या बेचना है? बेचना है, लेकिन मेकिंग पर कितना काटोगे आप? माल लाए हो, हम देख के ही बता सकेंगे। नहीं, माल तो नहीं लाया। तो ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। साहब, एक हफ्ते में 5 अलग अलग दुकानों में सोने का भाव पूछा है उसने। उसकी कुंडली बता। नाम है विनय सिंह। इधर भाविका कॉलोनी है टिटवाला में, वहाँ पर रहता है। नाके के पास एक चिब्बर स्टील फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता है और अभी भी एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसेला है। साहब, क्या हुआ साहब? क्या बात है? विनय सिंह, सोना बेचना चाहते हो? हाँ साहब, वो मैं ऐसे ही सोने का भाव जान रहा था साहब। क्यों जान रहा था ये बताने के लिए भाव खाएगा ना तो बहुत मार खाएगा। क्यों साहब? सोने का भाव जानना कोई गुनाह है साहब? बिल्कुल नहीं। दरअसल तेरे सोने की असली कीमत हम लोग ही दे सकते हैं। चल बता, कितना सोना है तेरे पास और किसका सोना है? साहब, ये जेवर इनकी माँ मतलब मेरे सास के है साहब। होंगे, लेकिन वो जेवर कहाँ है जो तुम्हारे पति विनय ने स्वर्गिनी ज्वेलर से लूटे थे? नहीं नहीं साहब, मेरे पति चोर नहीं है। नहीं साहब, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ साहब, मैं कोई चोर नहीं है साहब। आप लोगों को गलतफहमी हुई है साहब। अच्छा, तो गलतफहमी दूर कर दे। बता दे, उस रात कौन था तेरे साथ जिनके साथ मिलकर तूने स्वरांगिनी ज्वेलर्स को लूटा? लूट का एक हिस्सा तुझे दिया है जो तू बेचने चला है। नहीं साहब, मैं किसी गैंग को नहीं जानता साहब। मैं तो अपनी माँ के जेवर बेचना चाह रहा था। बहन की शादी है, घर में पैसों की तंगी है साहब, और बहन के लिए नए जेवर भी बनवाने थे, इसलिए रेट पता कर रहा था ताकि अच्छे रेट मिल जाए। अच्छा, जब तक चोरी के गहने कहां छुपा के रखे ये बताता नहीं है तब तक कूटना इसे, और वो भी अच्छे रेट में। साहब मैं चोर नहीं साहब। मैं विश्वास करो साहब, मैं चोर नहीं साहब। सर, वो विनय सिंह, उसका कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट उसकी बहन की शादी वाकई में होने वाली थी। लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है। ऐसे डरा हुआ है जैसे वाकई में चोरी इसी ने की और रंगे हाथ पकड़ा गया। डरा हुआ तो है सर, लेकिन जेवर की चोरी के केस के लिए नहीं। तो सर, हमने उसे काफी रगड़ा और लास्ट में जाके उसने बोला कि वो किसी और केस के बारे में कुछ जानता है। कौन सा केस? बस साहब, बस बताता हूँ साहब, बताता हूँ। जब पहली बता दिया तो तुझे मार खाने का शौक है? चल बोल। साहब, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। मात्रे, अब असली ठुकाई शुरू करो। अरे नहीं साहब, मैं आपको कुछ और बोलना चाह रहा हूँ साहब, कुछ और बोलना चाहता हूँ साहब। मैं क्या? एक दूसरा लफड़ा हुआ था साहब, मैं उसके बारे में जानता हूँ। कैसा लफड़ा? सर, वो 1 साल पहले सारंगी खाड़ी में एक लावारिस लाश मिली थी ना,
रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन पीएसआई मुझे बोलते है। साहब मैं लोकेश बात कर रहा है, अपना ये सारंगी खाड़ी के पास से। साहब वो खाड़ी में एक लाश है। एक साल पहले का ब्लाइंड केस, 25 से 28 साल की मेल बॉडी। राइट सर, मई 2013 का केस। मौत कम से कम 2-3 दिन पहले हुई है। पानी में रहने के कारण बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी है। मौत का कारण विंड पाइप डैमेज है। मौत गला घोटने से हुई है और उसके बाद चेहरा बिगाड़ दिया गया है। सारंगी खाड़ी टिटवाला से एक लावारिस लाश बरामद हुई है। 25 से 28 वर्ष के आदमी की ये लाश है। ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना सूचित करण्यात येते की त्यांच्याकडे अशी कुठलीही मिसिंग कंप्लेन असेल जो रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन को मिली लावारिस लाश से मैच करती है तर ताबडतोब रावळवाडी पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा। इंस्पेक्टर, लाश अब बहुत गल गई है, हम इसे और नहीं रख सकते। मेरी रिकमेंडेशन है कि तुरंत इसका क्रिमेशन कर दिया जाए। क्रियाकर्म करने के 2 हफ्ते बाद भी हमें कोई लीड नहीं मिली थी। ये विनय सिंह इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं? इसी केस के बारे में पिछले साल 29 मई को आप लोगों को एक लाश मिली थी सारंगी खाड़ी से, जिसकी कभी शिनाख्त ही नहीं हो पाई। मैं उसके बारे में जानता हूं साहब। उस लाश का नाम तो मैं नहीं जानता साहब। लाश का नाम नहीं जानता तू? तो जानता क्या है? मेरा एक दोस्त है साहब, लाश की खबर को पढ़कर काफी डरा हुआ था साहब, काफी दिनों तक। सारंगी खाड़ी से बरामद हुई सड़ी हुई लावारिस लाश की खबर पढ़कर मोहित के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने खबर पढ़ी थी। यार खाड़ी में लाश फेंकने से क्या फायदा, लाश तो ऊपर आनी है। हाँ यार, ये मर्डर करने वाले भी सोचते हैं ना कि बच के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? एक लड़की थी जो पूरे 6 महीने से उस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिसकी लाश पुलिस को खाड़ी से बरामद हुई थी। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे। The number you have called is currently switched off. दूसरी तरफ क्राइम सीन से कोसों दूर पूरे 1 साल से एक दंपत्ति इस दर्द को हजम नहीं कर पा रहे थे कि उनका जवान बेटा अचानक से कहां और क्यों गायब हो गया था। कुछ पता चला? कौन था ये मर्डर विक्टिम जिसकी लावारिस लाश का क्रियाकर्म पुलिस ने कर दिया था और जिसकी आइडेंटिफिकेशन पूरे 1 साल से नहीं हो पाई थी? साला कैसे कर लेता है यार तू? तेरी फटती नहीं है क्या? सच बोलो, शुरू में बढ़ती थी लेकिन अभी आदत हो गई है। लेकिन भाई कभी पकड़ा गया तू? साले तकदीर की बात होती है और तकदीर उसी का साथ देती है जो खतरा उठाता है। और अब तो मुझे मजा आने लगा है यार, बस एक नजर घुमाई। फिर नजर जो शिकार पे टिक जाती है ना, मतलब फाइनल हो जाता है। और अंदर से एक आवाज आती है, यही है, जा चमट ले। कभी पब्लिक के हाथ में लगा ना तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझा? अबे सालो,
तो तुम लोग कौन से जिंदा हो? साले डर डर के जीते हैं। देख, मानना पड़ेगा तुझे, ऐश तो मेरी है। आज उस आदमी के बर्थडे से 1500 निकाले। कल एक औरत को हल्का किया, मॉल में गुजरी थी, और क्या माल मिला? पूरे 7000। क्या बात कर रहा है? 7000? साला किया कह रहे इतने पैसों का? कड़क। क्या लग रही है अंजू? क्या हुआ? बहुत कीमती लगते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बिल्कुल कीमती है। तेरे सस्ते वाले लाऊंगा क्या? और ठीक क्यों नहीं लग रहा तुझे? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं विक्रम? सच बोलो। सच बताओ। एकदम सच। चोरी करता हूँ। पागल है क्या? तेरे लिए होना मेरी जान। वैसे सच में चोरी करता हूँ, पर ये चोरी क्यों नहीं है? मेहनत की कमाई है। अच्छा है ना? तो चल। एक माहिर शादीशुदा चोर एक नाजायज रिश्ते में कैद था। उसके तीनों दोस्त उसकी हरकतों के बारे में जानकर भी चुप बैठे हुए थे। इन सभी का उस लावारिस लाश के साथ क्या रिश्ता था? 1 साल, पूरे 1 साल के बाद इस केस की बंद मुट्ठी आखिरकार खुलने लगी। उन चारों में से तुम्हारा दोस्त कौन है? मोहित। तुम्हारा ये दोस्त मोहित उस लाश के बारे में क्या जानता है, और तुम क्या जानते हो? 1 साल पहले जब ये कांड हुआ था, तब मैं मोहित से मिलने उसके घर गया था। नमस्ते आंटी। अरे विनय, कसा आहेस रे तू? मैं अच्छा हूँ आंटी। मोहित है घर पर? हाँ है, पर पता नहीं आजकल उसका ध्यान कहीं और है। क्या हुआ रे मोहित तेरे को? तेरा फैक्ट्री गया था, बोले 5 दिन से काम पर नहीं आया तू, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलना यार। लावारिस लाश? क्या? लावारिस नहीं है, मैं जानता हूं उसको। तू जानता है इसको? तू कैसे जानता है? कौन है ये? 5 दिन से सोया नहीं हूँ यार। डरावने सपने आ रहे, वो सपने में आता है, वो सब कुछ सपने में आता है यार। क्या बोल रहा है यार? क्या सब सपने में आता है? तू कैसे जानता है इस आदमी को? कौन है? कौन है ये आदमी? तुम्हारा ये दोस्त मोहित रहता कहाँ है? मोहित घर पे? जी। मोहित, विनय को घूरने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है, और सच्चाई ये है कि तुम्हारे दोस्त ने हमें बता दिया है कि 1 साल पहले जो लावारिस लाश हमें मिली थी उसके बारे में तुम जानते हो। देखो, या तो तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है या तुमने उसे झूठ बोला है, या तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ, आपस में बात करके तय करके मुझे बता देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहिए तो मदद के लिए 2-3 हवालदार भी छोड़ देता हूं डंडों के साथ। नहीं नहीं साहब, साहब मुझे जाने दो साहब, मेरी बहन की शादी है साहब। ए मोहित, बोलना यार, बता दे, तेरे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। जो पता है सब बता देना यार, सब बोल दे। मोहित समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त विनय ने पुलिस को 1 साल पहले हुए हादसे के बारे में क्यों बताया था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि किसी और ही केस के कारण ये लावारिस लाश वाला केस रोशनी में आ गया था। जितेश सोलंकी नाम था उसका, जिसकी लाश आप लोगों को मिली थी। लाश के चेहरे की तस्वीर तो हमने छापी ही नहीं थी, फिर तू दावे के साथ कैसे कह सकता कि वो लाश जितेश सोलंकी की ही थी? चेहरे की तस्वीर कहाँ से छापते थे आप लोग?
चेहरा तो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। मोहित पाटिल, उस मर्डर में तुम शामिल थे? आगे बोल। विक्रम पॉकेट मार था, चोर था और एक दिन वो पकड़ा गया। ए जितेश, अब तू ज्यादा ही बके जा रहा है, ठीक है? इतना भी क्या हो गया? इतना भी क्या हो गया? लफड़े तू करे और मार मैं खाऊं, क्यों? इतना कौन सा मारा तेरे को पब्लिक ने? वो तो मैं तुझे बचा रहा था, वरना पब्लिक ना मार मार के चीर देती हम दोनों को। चलना, तेरा बच्चा तो साला छोड़ के भाग जाता। सही कहा, यही करना चाहिए था मुझे। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी ये लफड़ेबाजी चोरी चकारी मुझे नहीं पसंद है, छोड़ दे, लेकिन ना तू मुझे कुछ समझता ना हमारी दोस्ती को। शर्म आती तुझे अपना दोस्त कहने में? मुझे इतनी शर्म आती है ना तो मिट्टी डाल दोस्ती पे। तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। हट्टू साला। अरे मैं तुम में से विक्रम ठाकुर कौन है? मैं हूँ साहब। क्या बात है? अरे अरे कैसा ना साहब, कुछ तो बोलो साहब। हुआ क्या? अरे कुछ बात तो बताओ सर, हुआ क्या? वो रात की पहली रात विक्रम और जितेश बाहर से पी के निकले थे और तभी विक्रम ने एक औरत को छेड़ा था। मस्त चल रही है यार लाइफ। मालिक बहुत खुश है मेरे काम से। पता क्या बोलता है? कह रहा है सुपरवाइजर बना दूंगा, ऐसे ही काम करता रहे। एक बार सुपरवाइजर बन गया ना, मस्त हो जाएगी लाइफ। क्या कर रहे? कुछ नहीं होता ना। पागल है, मर पड़ भाई। नहीं होता ना। क्यों बे? लड़की को देखे बहुत सीटी मारा तो? क्या बे? उसको देख के सीटी नहीं बजाई, वैसे सीटी बजा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है ये, इसने मुझे पे सीटी मारी थी। मैंने भी देखा और तेरी सीटी भी सुनी। हीरो, अभी बजा के दिखा ना। चल बजा। भाई लोगों, गलती होगी, माफी मांग रहे हैं, सॉरी। जब हमने इसको देख के सीटी बजाई नहीं तो माफी क्यों मांगेंगे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बहुत घमंड है इसमें। ओ मैडम, तुमको क्या लगता है तुमको देख के मारी क्या सीटी मैंने? हाँ, पहले तुमने मुझे बुरी नजरों से देखा, फिर आंख मारी और उसके बाद सीटी मारी। अब जब लोग जमा हो गए हैं तो डर रहा है, डरपोक कहीं का। काय बानगड़ा है भाई ला बगुन सिटी मारतोस पियला साला। इन दो हीरो को ना बहुत चर्बी चढ़ी है। बहुत चर्बी चढ़ ली है? नहीं नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। अरे हाथ कैसे लगा रहा है? क्यों रे? चोरी के साथ साथ तुझे नया रोग लगा है, लड़की छेड़ने का। अब 2 दिन के लिए आया ना तू, अब देख मैं तेरा कैसा हश्र करता हूँ। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया और वो लड़की को भी मैं नहीं छेड़ा था। हाँ हाँ, तू तो साधु संत है। पब्लिक झूठ बोल रही है, तू सच बोल रहा है। लेकिन साहब, ये चोरी के बारे में कौन बोला आपको? विक्रम 3-4 दिन तक जेल में था। उसको ऐसा लग रहा था कि जितेश ने उसके बारे में चुगली की है पुलिस को। ये विक्रम की स्टोरी क्यों सुना रहे तू ये कहना चाहता है कि चुगली की थी इसलिए विक्रम ने जितेश का मर्डर किया? वो भी शामिल था ना इस मर्डर में? नहीं 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 नहीं, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो खाली उस शाम को उधर बैठा था साहब। मेरे को तो मालूम ही नहीं था इन दोनों के बीच क्या बात हुई है। मेरे को तो अंजलि के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था साहब। अब ये अंजलि कौन है और क्या बात हुई थी? यार ये किधर मर गया यार विक्रम? क्या मालूम, 1 बजे तक आएगा करके बोल गया। लेकिन पार्टी किस बात की कर रहा? हमारी दोपहरी में वेज होटल के अंदर। ये अपना विक्रम साधु शाकाहारी कब से बन गया भाई? साले को जबरदस्त कुछ हाथ लगा है, पक्की बात है, तभी पार्टी दे रहा। क्या बात कर रहा है? अबे आया। ये रे भाई लोग, ये मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि और ये तीनों मेरे खासम खास दोस्त मोहित, जितेश और ये मुकेश। अंजलि और विक्रम एक दूसरे को गांव से जानते थे, यूपी से। बहुत सालों बाद ये दोनों मुंबई में टकरा गए थे। साहब वैसे विक्रम शादीशुदा है,
प्रीति नाम है उसकी पत्नी का। फिर भी वो खुलेआम अंजलि के साथ अफेयर चला रहा था। मोहित, 26 मई की शाम को क्या हुआ था? वो शाम विक्रम ने सबको पार्टी के लिए बुलाया था। अरे अभी तो बता दे बाप, विलायती विस्की काय की खुशी में भाई। अभी ये मत बोलना कि एयरपोर्ट में घुस के हाथ मारा। तुम लोगों को मेरे बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों। जितना 30 मार खां समझते हो ना उतना मैं हूं नहीं। वो क्या है कि मैं हर चीज़ पे हाथ और मुंह नहीं मारता, पर पब्लिक ऐसी नहीं है। साला कोई भी अपनी चीज़ पे मुंह मार जाता है। चीयर्स। अब एक बात बता, किसकी हिम्मत जो तेरी चीज पे मुंह मारे, और तू साले उस बात की पार्टी क्यों देने लगा बे? अच्छा सवाल है। मैं पार्टी क्यों देने लगा? मैं पार्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अरे बता ना क्यों दे रहा पार्टी? तुझे नहीं पता जितेश? बन रहा है। क्या बोल रहा है बे? बोल तो तू रहा है बे पुलिस को मेरे बारे में कि विक्रम चोरी करता है, लड़की छेड़ता है, ऐसा है वैसा है। तभी तो पुलिस उठा के लेके गई मुझे। इतना मारा है ना कसम से, पूरी जिंदगी का कोटा पूरा हो गया। कि चढ़ गई है क्या तेरे को? ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं कर रहा हूँ? बकवास तो तू कर रहा है पुलिस को मेरे बारे में। और उनको कैसे पता चलता कि विक्रम ठाकुर टिटवाला में है? तू नहीं बोला ना कि विक्रम लड़की छेड़ता है, चोरी करता है। जिस दिन रात को पुलिस मुझे उठा के लेके गई उससे एक रात पहले लफड़ा हुआ था। पब्लिक ने मेरे को बहुत पीटा जितेश, पर तूने जो थप्पड़ मारा ना पुलिस को चुगली करके, ऐसा किसी ने नहीं किया। दिमाग खिसक गया तेरा। मैं मानता हूँ तेरा चोरी चकारी करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुलिस के पास जाके तेरी चुगली करूंगा, समझा? ए जितेश, पुलिस वालों को कैसे मालूम है फिर? तू भी मुझ पर शक कर रहा है? शक नहीं, यकीन से बोल रहा है वो। साला तू तो चाहता है कि मैं जेल में सड़ूं, तेरे रास्ते का काटा हूं ना मैं। सही है कि नहीं? बोल। देखो भाई लोग, ये क्या बकवास कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चढ़ गई है, इसको खत्म करते हैं, चलना। ए बैठना। तेरे क्या सच सामने आने लगे तो फट गई तेरी। बोलना भी सच, सबके सामने बोल। यही सच सुनने के लिए इस पार्टी रखा मैं, समझा? क्या बोलना है तेरे को? हाँ, सच बोलना है ना? बोल सबके सामने बोल सच क्या? ए विक्रम, साफ साफ बोलना, क्या बोलना तेरे को? बोल। कल हम, ये मेरा जिगरी दोस्त और मैं राम सरन की टपरी पे चाय पीने गए थे, ठीक है? ए जितेश, तेरा फोन दे तो, मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया। बताया भैया, साला इसने मुझे जेल भिजवाया, मैंने फिर भी माफ किया, दोस्ती रखी, लेकिन इसने मुझसे सबसे बड़ी गद्दारी करी, सबसे बड़ी। क्या गद्दारी की? बोलना। मैंने इसके फोन से अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को फोन किया, मेरी अंजलि को। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे फोन पे एसएमएस पढ़ने की? तुझे फोन कॉल करने के लिए दिया था ईमानदारी में। ईमानदारी में? तू ईमानदारी की बात कर रहा है? साले तेरी चोरी और गद्दारी दोनों पकड़ी गई है। तेरा चक्कर चल रहा है ना अंजलि के साथ, तभी उसका नाम शालिनी करके स्टोर किया ना तूने फोन में। और मैसेज, हेलो को मैसेज कैसे? अंजू कल तुझे मेरे साथ मजा आया कि नहीं? बोलना, क्या मजा किया तू अंजलि के साथ? क्या मजा किया? रूम चाहिए था एक।
मेरी अंजलि के साथ ऐसा कर रहा है? मेरी अंजलि! मेरी अंजलि? हाँ? तेरी अंजलि? और तू क्या कर रहा है अंजलि के साथ? एक तो तू कुछ शादीशुदा है। ए जितेश, एक मिनट। विक्रम शादीशुदा है या नहीं? उससे तेरे को क्या साले? अंजलि इसकी गर्लफ्रेंड है, सीधी बात। एक मिनट भाई, विक्रम देख, ये तेरा पर्सनल मामला है, मानता हूँ, पर तू भी तो अपनी पत्नी प्रीति के साथ गद्दारी ही कर रहा है ना। ये डबल ढोलकी, तू किसकी तरफ है? क्या किसकी तरफ है? और काहे का डबल ढोलकी? ये तरफ क्या होता है भाई? चारों दोस्त है ना अपन। अभी अंजलि जितेश के साथ चक्कर चला रही है, इसका सीधा मतलब है भाई उसका दिल अभी तेरे साथ नहीं लगता है। और प्यार व्यार में ये जबरदस्ती नहीं चलती है भाई। दोस्ती में जबरदस्ती चलती है। ये साला मेरे आइटम को घुमाए, ऊपर से मेरी चुगली करे, और मैं क्या करूं? इसकी आरती उतारूं? ये विक्रम सुन रहे? मेरा अंजलि के साथ चक्कर चल रहा है और तू इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? अब मुझे गाली दे या अंजलि को गाली दे, सच यही रहेगा कि तू हर दूसरी लड़की पे नजर लगाए बैठा रहता है। तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझा? साले, एक तो मेरी पीठ में छुरा भोंकता, ऊपर से लेक्चर देता है। पुलिस से पकड़वाया, बड़स मिटी नहीं ना तेरी। पुलिस को अगर पहली तेरे चोरी चपाटी के बारे में पता चल गया होता ना तो अच्छा होता, अकल आ जाती तुझे। क्योंकि तू मानता है ना कि पुलिस को तूने बोला? बोल। तुझे जो समझना है ना तू समझ ले, लेकिन सच यही है कि तू अंजलि के साथ शादी वादी नहीं करने वाला था। तू करने वाला था? क्या करने वाला था? तू करने वाला था? कूद रहा है? हाँ, ये मेरे और अंजू के बीच की बात है, समझा? अंजू, तेरी अंजू, साले तेरी अंजू करना। विक्रम, तेरी अंजू को मैं विक्रम करना। विक्रम कि तू करना मैसेज साला करना। छोड़ दिखा यार, कर मैसेज कर, कर मैसेज कर, मुझे कर मैसेज कर। तेरी अंजू छोड़ दे, छोड़ उसे। अबे मर जाएगा वो, पागल हो गया तू? मर जाएगा वो। छोड़, मर जाएगा वो। मर जाएगा वो। मर जाएगा वो। छोड़ दो, मर जाएगा वो। विक्रम छोड़ साले, छोड़ छोड़ विक्रम। जितेश, ए, ओ जितेश, जितेश, ओ जितेश, 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 ओ जितेश, जितेश, ओए, उठ, मर गया साले, जितेश, अच्छा साला मरा। ए विक्रम साले, क्या किया तूने? मर गया वो, सच में मर गया वे। गुस्से में था ना मैं, गुस्से में था यार। अब गुस्सा क्या तेरा तेल लेने? साले, करे क्या साले? मुझे कुछ सोच नहीं रहा। अगर ये लाश किसी को मिले ना साले, हम सारे पकड़े जाएंगे। वो तो वैसे भी पकड़े जाएंगे। सुन लो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के साथ हुई नहीं, मैं तुम दोनों के साथ हुई नहीं। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? सुन, अगर तूने कहीं जाके मुंह खोला ना तो तू भी अंदर होगा। कोई मैं कल बात बना नहीं कर सकता। तू भी इस मर्डर में शामिल था। हम चारों दोस्त हैं और रहेंगे। जितेश गलती से मारा गया बे। ये उसको मारने के इरादे से ही आगे बढ़ा था भाई। हमारे दोस्त जितेश को इसने मार दिया, इस विक्रम ने मार दिया यार। मेरी बात सुन, जितेश मर चुका है, हम 3 जिंदा है यार। हम पकड़े नहीं जा सकते किसी हालत में भी नहीं। बाकी की जिंदगी जेल में नहीं काटनी भाई। देख, हम तीनों साथ रहना, कुछ नहीं होगा, यकीन कर। और सुन, ये लाश भी किसी को मिलनी नहीं चाहिए। देख, हम तीनों अगर पकड़े गए ना तो तीनों को बराबर सजा मिलेगी। अबे क्या बराबर? ये कोई प्रसाद है जो सब में बराबर बटेगा? यार मैं इसको रोकने की कोशिश करता रहा, मुझे क्यों सजा होगी यार? अबे होगी साले, 100% होगी। अगर तू उल्टा गया ना तो मैं और विक्रम खुद बोलेंगे कि साले तू भी हमारे साथ मर्डर में था और तेरे को सुनने वाला नहीं है। देख, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन तू मुझे मजबूर मत कर। मैं बोल रहा हूँ।
मुकेश जो बोला ना, याद रखियो। अगर तेरा मुंह खुला ना तो हमारा भी मुंह खुल जाएगा। फिर देखते हैं तुझे कौन बचाता है। साहब, मेरे को मुकेश को और विक्रम को भी इस बात का दुख था कि उस रात जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। साहब, 1 साल से ठीक से सो नहीं पाया। मुकेश और विक्रम मुझे शिरडी जाने के लिए कह रहे थे, पाप धोने के लिए। मेरे को भी बोला, मैं उन लोगों के साथ नहीं गया साहब। वो दिन के बाद मैं उन लोगों से मिला तक नहीं हूं। मैंने उन लोगों के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। रिश्ते तोड़ने से या पाप धोने से ये बात नहीं धुल जाती। एक जवान आदमी का कत्ल हुआ था। नहीं 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 नहीं, नहीं साहब, मैंने जितेश को नहीं मारा। मैं विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था साहब, विक्रम उसे जान से मार डालेगा। ये विक्रम और मुकेश रहते कहाँ हैं? साहब कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब बात तो सुनो साहब, गलत खबर दिया साहब आपको। आपने कुछ नहीं किया साहब, बात तो सुनो साहब, मैं जितेश को नहीं मारा साहब। मुकेश, अपना मोहित कहीं ढीला तो नहीं पड़ जाएगा ना यार? सच बोलूं भाई, उस साले की कोई गारंटी है नहीं। उसकी हालत उस शाम से ही खराब है, कहीं साला पागल वागल ना हो जाए। अपन से गलती हो गई यार मुकेश, पाप हो गया यार। चल के भगवान से दिल से माफी मांगे। चल, बस निकल जाएगी। मोहित पाटिल साहब ने तुम्हें बुलाया है। मोहित, क्या जरूरत थी यार 1 साल बाद ये सब बताने की? मैं मानती हूँ सर, पहले मेरा रिश्ता विक्रम के साथ था और उसके बाद जितेश के साथ। लेकिन विक्रम मुझसे ऐसे पेश आता था जैसे कि मैं उसकी जागीर हूं। वो भी तो शादीशुदा था, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। जितेश गायब हो गया था, 1 साल से गायब था। कभी सोचा नहीं कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा उसके साथ, या कभी पुलिस को इन्फॉर्म करे? सर, मैंने विक्रम से बहुत पूछने की कोशिश की जितेश के बारे में, कि वो कहाँ है, कैसा है। पर फिर एक टाइम ऐसा लगा जैसे कि वो मुझसे बोर हो चुका है, भूल चुका है मुझे, या फिर उसे कोई और मिल गई। इसलिए मैंने भी उसे बुला दिया। कब हुआ ये सब? 1 साल होने को। आपका बेटा पिछले 1 साल से गायब था। आप लोगों ने कभी पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? वो महीनों फोन नहीं करता था, 2-2 साल तक अपना मुंह नहीं दिखाता था। देखिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, इसलिए हमने उसके शव का क्रियाक्रम कर दिया। मोहित को रिहा कर दिया गया है और अब वो इस केस में गवाह बन गया है। पुलिस को विनय सिंह के खिलाफ गहनों की दुकान की चोरी में कोई सबूत नहीं मिले और उसे रिहा कर दिया गया। पर उसको संदिग्ध बनाने से जितेश के कत्ल का केस सामने आया, जिसने सभी को काफी चौंका दिया। कई केसेस अनसुलझे रह जाते हैं, लंबे अरसों तक गुमनामी के अंधेरे में खोए रहते हैं और फिर
सुराग की एक किरण सालों बाद किसी फाइल पर पड़ती है और बस बंद मुट्ठी खुल जाती है और समय की धूल से उठकर इंसाफ मांगती है। एक दोस्त की हत्या ने बाकी सभी दोस्तों को गिल्ट और पछतावे के दलदल में धकेल दिया। विक्रम, जिसके गुस्से की वजह से जितेश की हत्या हुई, उसे इस हत्या से कुछ हासिल नहीं हुआ। वो बस इस हादसे के बाद ईश्वर के दरबार में प्रायश्चित करने की कोशिश में था। दूसरी तरफ मोहित, इस जुर्म का गवाह जिसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था, वो भी साल भर जमीर और डर के बीच त्रिशंकु बनकर अटका रहा। और इस सब के बाद भी इस अनसुलझे केस को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालकर सही मायने में एक क्लोजर मिला, एक समापन मिला। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच है कि कभी कभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसी साइंटिफिक प्रक्रिया में भी लक और तकदीर की अपनी एक भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल उस गहनों की दुकान लूटने के केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वो केस अब भी अनसॉल्व्ड है। क्या पता कौन सा केस इस केस की तरफ इशारा करे और मुजरिम पकड़े जाएं और पीड़ित को न्याय मिले। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।